दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बात करा था कि भाई स्मॉल कैप जो है वो पिछले 6 महीने में लगातार सारे के सारे नेगेटिव चल रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे थे जो कि मेरी इस वीडियो को पूरी तरह से मतलब या तो मेरे कहने का जो मतलब था वो समझ नहीं पाए, या फिर मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के बात कही थी इसलिए वो उस बात को पकड़ नहीं पाए। तो आज देखिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको छोटी सी वीडियो में बता रहा हूं कि एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब क्या है और कैसे अभी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है स्मॉल कैप फंड्स वालों के लिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सेबी के रूल और रेगुलेशंस की वजह से और यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से, नई गाइडलाइंस की वजह से हम लोग ना आजकल जिस तरीके से पहले बात कर पाते थे यूट्यूब पर, इस तरीके से बात ना नहीं कर पाते हैं। और जो चीजें हम पहले खुल के बोल दिया करते थे अब वो सब चीजें हमारे को घुमा फिरा के बोलनी पड़ती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ना उस पॉइंट को समझा कीजिए जो कि हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कल की वीडियो में मैं कह रहा था कि भाई 6 महीने के अंदर जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड हैं स्मॉल कैप के स्पेशली, उन्होंने लगातार माइनस में रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में यह भी कहा था, अगर मैं आपको बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड था हमारा करीबन 7% माइनस में है, कोई हमारा 10% माइनस में भी था महिंद्रा मैन्युलाइफ, कोई 1.5% कोई 2%, मतलब 35-36 स्कीम्स थी वो सारी की सारी माइनस में चल रही थी। तो अब आप समझिएगा बात को, सितंबर के एंड से 28 सितंबर से मार्केट ने जो है गिरना शुरू किया था। 26 सितंबर 2024 को मार्केट ने हाई किया था करीबन 26,216 पॉइंट के आसपास निफ्टी 50, तब सबसे हाईएस्ट पे थे। और उस समय जो स्मॉल कैप फंड्स थे हमारे, उनके जो रिटर्न्स थे, आप समझिएगा उस समय जो उनके रिटर्न्स थे ना वो पॉजिटिव में करीबन 15% से लेकर 20% के बीच में थे। 15% से लेकर 20% पॉजिटिव में थे उस समय। लेकिन अभी के समय में अगर मैं आपको बात करूं, 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और अब अप्रैल भी जा चुका है और भैया ये मई भी चला ही जा चुका है। तो करीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं और 7-8 महीने होने के बाद भी अब अगर मार्च की बात करें तो मार्च के अंदर जो सबसे ज्यादा गिरावट थी उस दौर में हमारे स्मॉल कैप जो थे करीबन 25 से लेकर 28% माइनस में थे। किसी का भी स्मॉल कैप फंड हो उनके पोर्टफोलियो में 25 से लेकर 28% के बीच में, 20% के बीच में वो माइनस में था, ये पक्की बात है। लेकिन फिर हुआ क्या कि अब फिर जब उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स देने स्टार्ट करे, रिकवरी स्टार्ट करी, मार्केट ने रिकवरी दिखाई, स्मॉल कैप कंपनीज ने, मिड कैप ने रिकवरी दिखाई, तो अब जो हमारे फंड्स हैं वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जो है, अभी वो जो 25% माइनस में थे ना वो उसको घटाते 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 वो कितने परसेंट माइनस में आ गए हैं? अब 6%, 5%, 5.5% माइनस में अभी भी बचे हुए। और आप बात समझिएगा, जब मार्केट अपने हाई पर थी वो उस समय करीबन 15-18%, कोई फंड ऐसा भी था जो कि 14% माइनस प्लस में था जब मार्केट हाई पर थी सितंबर में, और कोई फंड ऐसा था कि 20% पॉजिटिव में था स्मॉल कैप। तो उसके हिसाब से अभी के, अगर अभी मैं बात करूं तो हमारा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो करीबन 1,500-2,000 पॉइंट बचा है, 1,800 पॉइंट के आसपास बचा है अपने हाई तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मतलब हाई से ज्यादा नीचे नहीं है, वो बहुत जल्दी पहुंचने वाला है वो, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो होता है वो एकदम से बढ़ता भी है, एकदम से घटता भी है। तो अगर वो 1,800 पॉइंट या 2,000 पॉइंट बढ़ता है तो उसके हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें 7-8 महीने पहले की सितंबर से, तो वो अगर फुल रिकवरी की बात करें कि भाई हमारी जो निफ्टी 50 है 26,200 पे दोबारा से आ जाती है, तो उसके हिसाब से हमारे जो स्मॉल कैप है वो 15-16% या 18% जो है फिर दोबारा से उसी स्टेट में आ जाने चाहिए, पॉजिटिव आ जाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है वो नियर टू हाई है, बस बिल्कुल हाई होने की तरफ बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। लेकिन अभी भी हमारे जो फंड्स हैं वो अभी भी 7-8%, 10% तक, 5%, 5.5% माइनस में चल रहे हैं। टॉप स्कीम्स भी है वो भी माइनस में है। तो मतलब यह है 1,500-2,000 पॉइंट अगर स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ता भी है तो भी वो 15-16% या 18% पॉजिटिव नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए भाई एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। सबसे पहली बात, अपॉर्चुनिटी कैसी? जो मार्केट डाउन थी उस समय अगर कोई एक्वायर नहीं कर पाया था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, किसी के पास पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो अपॉर्चुनिटी जो होती है ना अभी बनी हुई है स्मॉल कैप्स के अंदर। अगर कोई एवरेजिंग करता है ना, स्मॉल कैप फंड्स को जो होता है हमारे एक्वायर करता है पॉजिटिव, और हमारे जो पोर्टफोलियो है अगर उनके अंदर वो क्या करते हैं, अपनी एडॉन्स वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं एसआईपीस को, तो उससे होगा क्या, उनके जो भविष्य है आने वाला उसके अंदर उनको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, जब जो चीज अगर ऑब्वियसली बात है सस्ती है और सस्ते में अगर किसी ने भी एक्वायर करी है वो, ठीक,
तो भैया सस्ते में, और जब वो चढ़ेगी एकदम से तो उनको तो ज्यादा फायदा होगा ना। तो उम्मीद पहले ये थी कि जैसे ही मार्केट एकदम से रिकवरी करेगी तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा भागेंगे, जैसा कि हर बार होता है, जितने भी हमारे बड़ा क्रैश आता है हमेशा ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो भैया ये जो आप देख रहे हैं ना सारी चीजें, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें, उसको एज ए बिल्कुल भी टेंशन वाली बात ना लें कि भाई अभी डाउन चल रहे हैं। देखो टेंशन वाली बात तो है यार कि भाई जिस तरीके से बढ़ने चाहिए तो उस तरीके से बढ़े नहीं है, और पोर्टफोलियो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं मेरे भाई जिनके माइनस में है। जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, पुराने इन्वेस्टर्स है, वो तो पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन अगर कोई 7-8 महीने पुराना इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी एसआईपी चालू करी थी, भैया उनको तो नेगेटिव होना ही होना है, पक्की बात है। तो या फिर इस साल में स्टार्ट की थी या पिछले 1 साल के अंदर में स्टार्ट करी थी, तो बिल्कुल या तो हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव में हो या ना के बराबर पॉजिटिव में हो। तो ऐसी पोजीशन में टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप जब बढ़ेगा ना तो स्मॉल कैप इंडेक्स अलग से बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो एकदम से फिर तब आपके लार्ज कैप और मिड कैप इतना नहीं बढ़ेंगे जितना स्मॉल कैप बढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में आपको अलग से बेनिफिट होगा और आपके जो फंड्स हैं एकदम से चढ़ेंगे, स्टॉक्स जो है एकदम से चढ़ेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो मेरा जो कहने का मतलब था उस वीडियो के अंदर ये था, लेकिन मैं बात जो कर रहा था घुमा फिरा के कर रहा था, क्योंकि भैया देखिए सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी अगर हम भैया ऐसी बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा समझा कीजिए, क्योंकि हम अगर आपके जो क्वेश्चन होते हैं या कमेंट्स का जो आंसर होते हैं, इसलिए मैं बहुत सारे कमेंट्स का आंसर भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि वो डायरेक्ट बहुत सारी चीजें पूछते हैं जिनका हम रिप्लाई नहीं कर सकते आज के समय में। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो देखिए इस चैनल पे आप नहीं पूछ सकते, लेकिन मैंने दूसरा चैनल इसलिए बना लिया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है मैंने, सबसे पहले आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोनों को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इसको कर रखा है तो उसको कर लीजिए जाके। और वहां पर जाकर किसी भी वीडियो के अंदर आप अपना कमेंट अगर मुझे रखते हैं किसी भी तरीके का, तो मैं वहां पर आपको आंसर 101% करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और वहां पे जाके पूछ सकते हैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन जैसे आप पहले पूछा करते थे, लेकिन अब आप गाइडलाइंस की वजह से अब बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर किसी भी तरीके का अभी भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछेगा, मैं आपको आंसर 101% दूंगा। और साथ में ये भैया एक अपॉर्चुनिटी चल रही है जिसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा उठाना है, और जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों को और हमारे को सबको फायदा हो दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।